नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में मैं आलोक आपके साथ जुड़ चुका हूं और अब बात करेंगे पॉर्न पासपोर्ट के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि एक पासपोर्ट जो होता है, ये विदेश भ्रमण करने के लिए या फिर हवाई यात्राएं करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है। लोग क्या करते हैं, जब आप हवाई टिकट बुक करते हैं या फिर आप किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं, तो ये आपके एक पहचान पत्र के रूप में काम करता है। अगर आप भारत के हैं तो आपको भारतीय गणराज्य का एक पासपोर्ट मिलता है और उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं उसको लेके। लेकिन यहाँ पर जो पॉर्न पासपोर्ट की बात हो रही है, इसको स्पेन ने लागू किया है। अब ये होता क्या है, तो इसके पहले आपको मैं ले चलता हूं एक बार इंटरनेट की दुनिया में। तो इंटरनेट पे कुछ भी आज के डेट में प्राइवेट नहीं है। अगर कहा जाता है कि अगर आपने एक फोटो क्लिक की और उसको आपने डिलीट कर दिया हर जगह से, फिर भी वो फोटो इंटरनेट पे है क्योंकि आप क्लिक कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी चीजें प्राइवेट नहीं बची हैं। और जब से ये एक इंटरनेट की क्रांति आई है, जो एक्सेस होता है हर चीज का, वो हर आदमी को, हर वर्ग के लोग को, हर उम्र के लोग को मिला हुआ है। तो ऐसे में जो युवा वर्ग है और जो बच्चे हैं, जो अभी-अभी मैच्योर होना स्टार्ट किए हैं, जिनके अंदर अभी हार्मोन्स का जो चेंजेस है वो होना शुरू हुआ है, तो उनके अंदर जो चीजें हैं, वो उत्सुकता जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो इंटरनेट का गलत उपयोग जो है वो करना प्रारंभ कर देते हैं और उस टाइम पर किसी को बताना, किसी से पूछना उनको उचित नहीं लगता, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है जिसमें अपने डिसीजन से ही सही लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्पेन में कुछ ऐसी स्थितियां खड़ी हो गई कि उनको पॉर्न पासपोर्ट जो है वो लागू करना पड़ा। लेकिन अगर आप बात करें इसकी, तो ये कोई ऐसा पासपोर्ट नहीं है कि आपको विदेश यात्रा करनी है आपको या इसको लेके कहीं घूमने जाना है। अगर आप बात करेंगे पॉर्न पासपोर्ट की, तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको यूज करते हैं, तो वैसे ही ये क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके जरिए किया क्या जाएगा कि जो एडल्ट कंटेंट हैं, यानी कि जो पॉर्न कंटेंट हैं या फिर पॉर्न वेबसाइट्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए ट्रैक किया जाएगा कि आप एडल्ट हैं या माइनर हैं। तो वो ऐसे ही लोगों को परमिशन दिया जाएगा यहाँ पे स्पेन में जो एडल्ट हैं पहले से। ठीक है, मतलब 18 साल की उम्र को उन्होंने क्रॉस कर दिया है। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है डिजिटल वॉलेट बीटा। अब इसका जो उपयोग है उसको लाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले जाना यह गया कि स्थितियां कैसी हैं। तो स्थितियां ऐसी हैं स्पेन में कि 11 से 13 वर्ष की जो उम्र है बच्चों की, ठीक है, जो 11 से 13 वर्ष की उम्र है, उसमें स्पेन में आधे से अधिक बच्चे क्या कर रहे हैं, पॉर्न की तरफ झुक रहे हैं। उनका जो झुकाव है वो पॉर्न में एडिक्शन की तरफ ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में जब ये चीजें होती हैं, तो जो बाल अपराध है, जो बच्चों के साथ होने वाले अपराध हैं, उसमें लगभग 116% का इजाफा जो है वो स्पेन में देखा गया है। तो जो वहां पर कुछ संस्थाएं हैं जो बच्चों के हित के लिए काम करती हैं, समाज के हित के लिए काम करती हैं, ये संस्थाएं क्या कर रही हैं, बहुत लंबे समय से मांग करती हुई आ रही हैं कि ऐसे कुछ कानूनों को इम्पोज किया जाए, कुछ ऐसी चीजों को लाया जाए जिससे जो माइनर हैं उनका जो रीच है ऐसी चीजों की तरफ वो कम हो या फिर समाप्त हो। तो इसी को देखते हुए स्पेन ने पॉर्न पासपोर्ट जो है वो लॉन्च किया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है कि स्पेन में जो भी व्यक्ति होंगे, ये क्या करेगा, ये आपके सरकारी जो आईडी होगी, मतलब आप जैसे इंडिया में क्या है, आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, तो ये सब क्या है, आई कार्ड है सरकार के द्वारा जो जारी किए गए हैं। तो जो सरकारी आईडी होगी उसके द्वारा क्या करेगा, ये आपकी एज का वेरिफिकेशन करेगा और एज का वेरिफिकेशन करने के बाद ये आपको उस साइट का एक्सेस जो है वो प्रदान करेगा। अगर आप माइनर हैं तो ये एक्सेस आप नहीं पाएंगे और आप एडल्ट हैं तो ये एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर जारी किया गया है पॉर्न पासपोर्ट का क्रेडिट। ठीक है, मतलब एक जब भी एज का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जो भी यूजर होंगे उनको क्या दिया जाएगा, 30 क्रेडिट दी जाएगी। क्या? 30 क्रेडिट दी जाएगी। इसके द्वारा वो क्या करेंगे, एक्सेस कर सकते हैं ऐसी वेबसाइट्स का जो
एडल्ट्स के लिए ही हैं केवल। ठीक है, तो यहाँ पर 30 क्रेडिट दिया जाएगा। और अब क्या होगा, इसका जो प्रयोग होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसका प्रयोग ये होगा कि जब कोई यूजर किसी ऐसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करता है तो एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, और उस क्यूआर कोड के जरिए जब जो लिंक आएगी उस पर क्लिक करके ये उसका एक्सेस कर पाएगा। और एक क्रेडिट के जरिए ये क्या कर सकता है, किसी एक वेबसाइट पर 10 बार जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई है बाल अपराध और बच्चों का, जो स्पेन में जो बच्चे हैं, जो फिलहाल जो 11 से 13 वर्ष तक की उम्र के हैं, उनका जो झुकाव है वो ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा जा रहा है, इसलिए ऐसा किया गया है। और अगर बात करें इंटरनेट की, तो सिंपल सी बात है कि इंटरनेट आपको सब कुछ देता है। यहाँ पर आप अच्छी से लेके बुरी से बुरी चीजों तक जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी ये हो जाता है कि कुछ कानून इम्पोज हों, जिससे जिस आयु के लोगों को जो चीज नहीं देखनी है उनकी पहुंच वहां तक ना हो। भारत में भी ऐसी साइट्स पर बैन लगाया गया है। समय समय पर सरकार जो है वो काम करती रहती है। अब जैसे एक बार कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक टिकटॉक नाम का एप्लीकेशन बहुत चर्चा में था, तो बाद में उसको बंद किया गया था। और वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो अश्लीलता थी वो धीरे धीरे वहां पर भी फैल रही थी। तो ऐसी चीजों के लिए सरकार का कदम उठाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वही आगे भविष्य हैं, और उनको सुरक्षित रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, और सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसलिए ये कानून लाए गए हैं स्पेन में। बाकी देश भी इस पर धीरे धीरे जो है वो काम कर रहे हैं, उनको भी इन सब चीजों की जरूरत होने वाली है। तो स्पेन ने सबसे पहली बार पॉर्न पासपोर्ट जारी किया है अपने देश में, जो माइनर है उनको पॉर्न कंटेंट से दूर रखने के लिए। आई होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट शेयर ये सब कुछ करते रहें, क्योंकि आप लोगों का साथ ही हमारी जो उड़ान है वही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।